अच्छी खुशी, मतलब वो मटेरियलिस्टिक खुशी नहीं, जब शांति वाली खुशी होती है, वे हैप्पी, सुकून, आपको उनसे बात करने का मन करे। और जब आप बहुत दुखी हो तब भी आपको उनसे बात करने का मन करे। तो भले ही वो दो ही हो आपकी लाइफ में, पर ऐसे दो दोस्त आपकी लाइफ में होने चाहिए। प्लस आप अपना कनेक्ट अपनी फैमिली के साथ मत खोइए, कि बचपन में कैसे आप पूरे दिन का रूटीन अपने पेरेंट्स को आके बताते थे, धीरे धीरे आप वो चीज़ ख़त्म करने लगते हो। कहीं ना कहीं 50% गलती इसमें पेरेंट्स की भी है कि एज अ किड आप बच्चों को जज नहीं करते हो। जब आपको कुछ भी आके बोलता है कि आज मैंने ये कर दिया, तो आप बड़ा इंजॉय करते हो उनके साथ, और आपको हंसी आती है उस चीज़ों पर। आप बिल्कुल जज नहीं करते हो कि उसने गलत किया, आपने कहोगे मैंने पेंट गिरा दिया, हो पेंट गिरा दिया। वही जब बड़े होने के बाद बच्चा, क्योंकि उसको हैबिट तो ऐसी चीज़ की है ना कि यहाँ कभी जजमेंट नहीं थी, राइट, आई कैन बी माई सेल्फ हियर। तो एक दिन शायद उसने पहली बार जिस दिन स्कूल बंक किया, लाइक आई जस्ट बंक माई स्कूल, और उस दिन उसको रिएक्शन बिल्कुल उल्टा मिलता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर पेइंग फॉर, हम तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, तुम ये कर रहे हो। एंड देन उसके लिए वो शॉकिंग होता है, अरे ये क्या था, ये तो कभी मुझे जज नहीं करते थे। राइट, तो नॉट दैट मैं आपको कह रही हूँ कि आप उसको इनकरेज करो, वाह बेटा बंक किया, कल भी बंक करना, बट वो जो रिएक्शन आप दे रहे हो वो एक जजमेंटल होने का रिएक्शन है, जिसकी आदत नहीं है बच्चे को। राइट, अब उसको अचानक से दिखा कि नो, अब कुछ चेंज हुआ, अब दे नॉट द सेम, क्योंकि ये सेम नहीं है तो मैं सेम नहीं हो सकता। तो फिर धीरे धीरे वो आपसे चीज़ें छुपाने लगता है। अब मान लीजिए आपने एक दिन उसको डांटा कि तुमने बंक किया, और अगली बार से उसने आपको ऐसा कुछ बताया नहीं, लाइक देखा डांट की ज़रूरत पड़ती है, बंद कर दिया ना, बंक करना बंद नहीं किया है, उसने बताना बंद कर दिया। आई थिंक पहली बार इस तरीके की बातें मेरे दोस्तों के बीच हुई, और मैंने घर पे जाके वो डिस्कस करी। एंड देन अगेन द नेक्स्ट डे आई वाज लाइक कि अच्छा कल जो बात हुआ ना ऐसा ऐसा, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टू माय मदर। और मैंने बड़े नेचुरली बोला, नॉट दैट कि मैं कुछ, मैंने उनको बड़ा नेचुरली बोला कि मैंने मम्मी से जब बात की, जस्ट टू शेयर माय ओपिनियन। एंड देयर रिएक्शन वाज, आर यू स्टूपिड? आई एम लाइक व्हाई? बोले ये पेरेंट्स के साथ शेयर करने वाली बातें नहीं होती है। बट आई वाज लाइक व्हाई? वो एंजॉय कर रहे थे, राइट, उन्होंने तो मुझे नहीं बोला इसमें कुछ गलत था, उन्होंने तो मुझे नहीं बोला कि मैंने कुछ गलत बात करी या मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एंड दे वर लाइक ओह दे आर डिफरेंट। एंड आई थिंक तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके सो दिस इज़ हाउ यू शुड रेज योर किड। तो उस दिन से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे कभी कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स से, कभी भी। उनको हर वक्त हर चीज़ पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो और बाद में जब थोड़ा बड़े हो जाते तो आप पूछते कि आपने जज क्यों नहीं किया, आपने उस दिन मुझे रोका क्यों नहीं, आपने मुझे क्यों नहीं बोला कि ये क्या तरीके की बातें हैं, तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो। तो मेरी मॉम ने मुझे कहा कि अगर बोल देते तो नेक्स्ट टाइम से तुम बताती नहीं। इतनी सिंपल सी बात। हाँ, तो हमें इतना तो था कि हम रोके नहीं चलेगा, पर हमें पता होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, so दैट कभी कुछ गलत हुआ तो हम उसको संभाल पाएंगे बिना डर के, आप उनके पास जा पाएं। नहीं, और वो संभाल भी पाए मुझे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने मुझे कहीं जाने से मना ही कर दिया और मैं छुप के गई हूँ, कुछ और बोल के आपको गई हूँ, और अगर वहां कुछ हो गया, वो कहाँ आएंगे आपको बचाने? बिल्कुल, वो वो शायद उस फ्रेंड के घर आ सकते हैं जहाँ आप बोल के गए हो, पर वो वहां कहीं नहीं आएंगे जहाँ आप एक्चुअली हो। सो ट्रू। और जब तक वो आएंगे तब तक शायद कुछ भी हो सकता होगा। सो ट्रू। इट्स बेटर कि मैं बोल के जाऊं कि अच्छा मैं यहाँ हूँ, तो कुछ भी अगर दिक्कत हुई तो डायरेक्टली मुझे बचाने तो आ सके। और मैं नहीं कह रही कोई बहुत बड़ी चीज, कुछ भी हो, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई तनाव हो सकता है, फ्रेंड के साथ कुछ बात हो सकती है, या कोई बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है, एटलीस्ट दे नो मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आई एम सराउंडेड बाय दीज अमेजिंग पेरेंट्स जो मेरे लिए रोल मॉडल रहे हैं, खुद मेरे डैड और मॉम। तो ये हमारे फैमिली फ्रेंड जो है, इनकी बेटी और वो बड़ी कमाल की रिलेशनशिप है, बाप बेटी की, बहुत कमाल की दोस्त हैं। तो दोनों डिनर पे गए एक रात, क्योंकि बेटी का ब्रेकअप हो गया था। तो वो 16-17 साल की, उसका पहला ब्रेकअप हुआ जया, और वो रो रही है घर आके। तो उसके फादर बोलते हैं मैं तुझे डिनर पे लेके जाता हूँ, चल हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वो आप आमतौर पे क्या होता है जब आप बाहर जाते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में, वो पूछते हैं कि व्हाट्स द ओकेजन, कोई खास ओकेजन है कि आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है? तो बोलते हैं हाँ ब्रेकअप है। तो बोलते हैं ओ क्या, किसका? बोलते हैं मेरी बेटी का। एंड ही इज लाइक मेरे को देखने को नहीं मिलती ये चीज़। और आप उनको सिखा पाते हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ब्रेकअप हुआ भी, क्योंकि एज अ किड आप मतलब आप जब नए नए जवान हो रहे होते हैं ना, कि प्यार नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ऑल अबाउट हॉर्मोन्स, कि बड़ा वो हाइप क्रिएट होता है, ओह माय गॉड ये प्यार नहीं होता, सच्ची वो प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है, वो एक्साइटमेंट होता है। एंड लव इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ यू फील
दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट ऑल द टाइम, वो हर समय पागलपनी चल रहा है और बड़ी एंजाइटी सी हो रही है, दैट्स नॉट लव. What is love? लव इज एक्चुअली पीस. सुकून. जब आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, जब आपको ऐसा लग रहा है नो मैटर वॉट आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, एंड स्पेशली व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, चाहे करियर में चाहे पर्सनली, कि वो मैच्योरिटी है उस इंसान में. उन प्रॉब्लम्स को, मैंने कुछ समय पहले कहा कि सिर्फ प्यार से शादी नहीं चलती. और यहाँ पे जब ये लाइन होती है ना तो लोग कहते हैं ओके मतलब पैसा, हाँ गोल्ड डिगर्स एंड दिस एंड नो. पैसे तो मैं कहूँगी अपने खुद कमाइए आप. पैसों की वजह से रिश्तों में मत आइए, Right. वरना बड़ी दिक्कत होने वाली है. क्योंकि आगे जाके पता चलेगा कि प्यार तो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, क्योंकि शायद डे वन से था ही नहीं. आप पैसों की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अभी भी वो रिश्ता सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक ना एक पर्सन दूसरे पर डिपेंडेंट है, पैसों के लिए, घर के लिए. तो ये तो करो ही मत. ये करोगे तो रिश्ता कभी ठीक रहेगा ही नहीं. वाकई. पर प्यार से जिंदगी, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि शादी के बाद प्यार ले लेगा बैक सीट. ये रिलेशनशिप वाला प्यार शादी के बाद बहुत कम रह जाता है. वो एक्साइटमेंट, वो बटरफ्लाइज ऑल द टाइम नहीं, फिर वो सुकून रहता है. व्हेन यू वांट टू गो होम आफ्टर यू वर्क एंड योर होम इज योर वाइफ और योर हस्बैंड और योर किड्स, इट्स लाइक आई जस्ट वांट टू गो होम, क्योंकि मुझे शांति चाहिए. वो पागलपन तो यहाँ है ही, घर जाके भी मुझे पागल ही नहीं होना. मुझे बहुत सुकून चाहिए वहाँ पर. मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, मुझे लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए. और ये दोनों तरफ है. बिल्कुल. क्या जो हस्बैंड भी अगर पूरे दिन काम को, वो घर जाके नहीं चाहता कि उसको वो किचकिच मिले, और वहीं वाइफ भी जब काम करके घर जाए उसको नहीं चाहिए कि वो किचकिच मिले. उनको चाहिए वो दोनों अपना दिन डिस्कस करे प्यार से, वो थकान उनकी हट जाए, वो बच्चों को खेलता हुआ देखे उसके, एंड देन दे जस्ट गो टू स्लीप. Right. Yeah. आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज और दैट्स व्हाट मैरिज इज. So true. बट उस समय जब आप वो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो आप एक साथ कैसे हैंडल कर रहे हो, आप एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हो, आप एक दूसरे को कैसे ग्रो करवा रहे हो इमोशनली. सिर्फ मैं करियर वाइज भी नहीं, इमोशनली भी आप ग्रो होना चाहिए ना. ये रिलेशनशिप भी आगे नहीं चलेगा कि एक ग्रो कर रहा है और एक रुक गया. बहुत होता है. एक इमोशनली ग्रो कर ही नहीं रहा, इवॉल्व हो ही नहीं रहा. Right. तो प्रॉब्लम्स होते हैं. देन सामने वाला इज लाइक अच्छा यू चेंज, इवन यू शुड चेंज, Right. बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग. आप जब मच्योर होते, क्यों हम कहते हैं एज के साथ इंसान वाइज होता है, क्योंकि आप इवॉल्व होते हो और वो होना चाहिए आपको. तो ये चीजें फिर मायने रख जाती है मैरिज में. Right. वो प्यार तो बैक सीट लेता, प्यार तब फॉर ग्रांटेड हो जाता है. आजकल ना आई नो आई लव यू, यू नो यू लव मी, नाउ व्हाट. दैट्स व्हाट मैरिज इज. आई थिंक वो जो बार आपके पेरेंट्स ने सेट कर दिया ना आपके लिए, वो बहुत हाई है. एग्जैक्टली. है ना? व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सो Right. मच, यू Yeah. मीट सो मेनी पीपल. Right. और बिकॉज क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड से हो जहाँ पर आप कंटिन्यूसली लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हो, और आपको समझ आता है कि सल्यूशंस ये है. सी एक्सपीरियंसेस के ये सल्यूशंस मैं अपनी लाइफ में करती हूँ कि नहीं, प्रैक्टिकली मैं उसको सॉल्व करती हूँ कि नहीं. कि आज मैं बड़ा कह रही हूँ कि अच्छा ये चीज़ है, जिस दिन मेरी शादी होगी अगर मैंने चीज़ें नहीं की तो मेरी गलती है, बट उसका मतलब ये नहीं कि सल्यूशंस यही है. Right. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. So true. आई थिंक आई विल प्रैक्टिस इट द डे आई विल गेट मैरिड. वो ये मानेगा